यह कहानी है एक गरीब लड़की की। एक लड़की होती है जो सुबह सुबह जाती है बगीचे में, और वह लड़की एक मालिन की बेटी होती है। मालिन की बेटी बहुत गरीब होती है। मालिन की बेटी, उसकी माँ जो होती है वह एक माले बेचने की काम करती है, और इसके लिए वह अपनी बेटी को सुबह सुबह रोज़ उठा देती है कि जाओ और बगीचे से ताज़ी ताज़ी फूल लेकर आओ, तभी तो मैं माला बना कर के बेचूंगी, और उस माला से जो भी पैसे आएंगे उसी से तो घर चलता है। वह लड़की बगीचे में सुबह सुबह आती है और वह लड़की बोलती है, अरे मेरी माँ ने कहा था कि बेटी तुम जल्दी सुबह सुबह उठ जाया करो, नहीं तो फूल नहीं मिलेंगे तुम्हें। पर आज भी मुझे फूल मिल गई है, तो मैं जा रही हूँ अपने घर। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। वह लड़की फूलों से भरी टोकरी को लेकर के बहुत खुश होती है और कहती है कि अब मैं यह टोकरी लेकर के एक आम के बगीचे में जा रही हूँ। और वह लड़की आम के बगीचे में चली जाती है और बोलती है, अरे वाह, कितने सुंदर सुंदर आम लगे हैं इन बगीचों में। मेरा तो मन देखकर ही बहुत खुश हो गया। इतने सुंदर सुंदर पेड़ में आम लगे हुए हैं, मैं इन आमों को घर ले जाऊंगी। और वह लड़की घर चली जाती है और उसकी माँ किसी दूसरे के घर पे काम करने को जाया करती थी, और वह लड़की घर में खाना बना लेती है और खुद खाना खाती है, और अपनी माँ के लिए भी वह खाना रखती है। और वह लड़की भोजन करके बोलती है, अरे वाह, कितने सुंदर मैंने आज भोजन बनाए हैं। मेरी भी माँ देखेगी भोजन को तो बहुत प्रसन्न होगी। अरे आज इतना सारा काम कर कर के मैं तो थक गई हूँ, मुझे तो नींद आ रही है। क्या करूँ, अभी तक माँ आई नहीं है। अरे कोई बात नहीं है, माँ आएगी तो दरवाजे खटखटाएगी तो मैं उठ जाऊंगी। थोड़ी देर के लिए सो ही जाती हूँ, और फिर माँ आएगी तो मुझे उठाएगी तो ज़रूर ही, और दरवाजे खटखटाएगी तो मैं उठ जाऊंगी और दरवाजे खोल दूंगी। लेकिन उससे पहले तो मैं कुछ देर सो जाती हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि खाना खाने के बाद तो आलस आने लगती है और मन भी करता है कि सो जाएं, और क्या करें, सो ही जाते हैं। अगली सुबह सावन का महीना आता है, और उस मालिन का पिता जो होता है वह कांवर लेकर के निकलता है अपनी भोलेनाथ जी की पूजा करने के लिए। वह कांवर लेकर के कहता है कि अरे इतनी सुबह सुबह तो निकल गए हैं, सूरज भी निकल आया है, बहुत सुहावना मौसम लग रहा है। इतना अच्छा मौसम में ही तो कांवर लेकर के यात्रा करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं तो यह सही फैसला लिया हूँ और कांवर लेकर मैं चल देता हूँ। अब शिव जी कृपा करे। मैंने तो फूलों की माला बेच करके उससे रुपये इकट्ठे किए थे, उसी रुपये से तो आज मैं देवघर जा रहा हूँ, और वह
आधे रास्ते में पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे कांवरियों की भीड़ लगी हुई होती है। उतने सारे कांवरियों को देख कर के वह बोलता है कि अरे वाह, मैंने तो बहुत अच्छा किया यहाँ पे आकर के। इतने सारे कांवरिये भी तो चल रहे हैं। और वह शिव जी की प्रतिमा देख कर के वहीं पे जल अर्पित करने लगता है और वह हाथ जोड़ करके शिवलिंग के सामने प्रार्थना करता है कि मेरे महादेव जी, मुझ पर कृपा कीजिएगा कि मैं आपके दर्शन करने के लिए कुछ दूरी की यात्रा और तय कर लूँ। मुझ में हिम्मत दीजिए महादेव जी। और वह भगवान जी से प्रार्थना करने लगता है कि वह उसे उतना दूर जाने की हिम्मत दे सके। और वह बाकी कांवरियों को देखकर भी उसमें हिम्मत आ जाती है और वह कहता है कि अब कुछ भी हो जाए, मैं तो शिव जी की दर्शन करके ही रहूँगा। और इतना दूर जब आ गया है तो कुछ दूर और ही सही। और वह चला जाता है पूजा करने के लिए और दर्शन करने के पश्चात वह लौटता है। उसे घर आने में देरी हो जाती है और रात का समय आ जाता है। वह कहता है कि अरे इतनी ठंडी ठंडी रात है, यहाँ तो मन करता है कि मैं ठहर जाऊँ कुछ समय के लिए, लेकिन अगर मैं यहीं पे रुक गया तो फिर मैं घर पहुँचते के लिए लेट हो जाऊँगा। पर क्या किया जाए, कुछ देर तो आराम कर ले। और आराम नहीं करूँगा तो मेरे पैर भी पूरी तरह से घायल हो चुके हैं चलते चलते। तो क्या किया जाए, इस रात्रि के समय में ही तो चलने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, नहीं तो दिन तो इतनी धूप कर देती है कि चलने का भी मन नहीं करता है। और वह बोलता है कि थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लिया जाए। और वह वही थोड़ी देर रुक जाता है। फिर वह घर पहुँच ही जाता है और घर पहुँच कर के वह बोलता है कि अरे वाह, आखिरकार मैं घर आ ही गया। बहुत दूर तो गया ही था। तो वह अब चंद्रमा को अर्घ देता है और कहता है कि अब उसकी पूजा संपन्न हुई। और वह बहुत खुशी होता है कि आखिरकार वह घर आ गया और वहीं पे कांवर रख देता है और घर चला जाता है। घर में जा कर के वह पानी पीता है और फिर बाहर आता है और कहता है कि अरे घर में तो इतनी गर्मी लग रही है कि मानो घर में तो रहा ही नहीं जाता है और बाहर का मौसम तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना थोड़ी देर बाहर ही रहा जाए और थोड़ी देर बाहर ही सो कर के आराम कर लिया जाए तो कुछ देर तो अच्छा लगेगा। यहीं पे क्या करता हूँ कि मैं यहीं पे आराम कर लेता हूँ। रात का समय है। फिर सुबह होते ही फूलों की माला बनाने का काम भी तो शुरू करना पड़ेगा। और वह वहीं पे सो जाता है और वह गहरी नींद में सो जाता है और उसे नींद आने लगती है अच्छी तरह से। दूसरी तरफ एक बगीचा होता है, हरा भरा बगीचे में एक परी आ जाती है और वह परी टहल रही होती है। परी कहती है कि अरे वाह, ये कितना सुंदर बगीचा है। मेरे तो परी भवन जैसे बगीचा यहाँ पृथ्वी लोक पर कैसे आए।
यहाँ बगीचा तो बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे तो कुटिया भी बनी हुई है जो कि बहुत सुंदर दिखाई पड़ रही है। इतनी प्यारी सी जगह पर तो मेरा मन बहुत लग रहा है। मेरा मन करता है कि मैं यहीं पे ठहर जाऊं, क्योंकि परीलोक में तो रहते रहते मेरा मन भर गया है। तो सोची कि मैं कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर परिभ्रमण कर आऊं। थोड़ी दिनों के लिए मैं यहाँ आ गई हूँ तो अच्छी तरह से मैं यहाँ घूम ही लूँगी। मुझे यह जगह बहुत ही पसंद आई है। यह जगह तो मानो स्वर्ग से भी अच्छा है। कितनी शांत वातावरण है इस जगह का। और मैं अपनी जादुई शक्ति से इस पूरे बगीचे पे इत्र डाल देती हूँ, जिससे बगीचा सुगंधित हो जाएगा।